और बैरिस्टर अली जफर, बैरिस्टर गोहर वो मिले हैं इमरान खान साहब को और उन्होंने उनको समझाने की कोशिश की है कि खान साहब ये जो आपने ये जिन साहब को नॉमिनेट कर दिया है सोहेल अफरीदी, इज टू यंग, वो आईएसएफ के रैंक से उठा है, पहली दफा एमपीए बना और आप उसको सीएम बनाने जा रहे हैं, तो ये मेच्योर नहीं है, ये एक अच्छी चॉइस नहीं है, इसको सीएम नहीं बनाना चाहिए, या तो आप अली मीन को रहने दें या किसी और मेच्योर बंदे को नॉमिनेट। अब इसकी वजह क्या है? वजह ये है कि ये जो सोहेल अफरीदी साहब है इनकी एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है एस्टैब्लिशमेंट में, तो जिस बंदे की एस्टैब्लिशमेंट में एक्सेप्टेबिलिटी ना हो फिर उसके लिए सीएम बनना मुश्किल हो जाता है। और बाय द वे इमरान खान ने बड़ी सख्ती से इस बात से इनकार किया है बैरिस्टर गोहर और बैरिस्टर अली जफर को कि वो इसको कंसीडर ही नहीं करेंगे इस रिक्वेस्ट। काफी सख्त इमरान खान का रिएक्शन इस बात पर रहा है कि आप मेरे से ये बात ना करें, जो मैंने फैसला कर दिया है उस पर अमल करें। दूसरी तरफ ये गेम चल रही है कि जहां पर ये सोचा जा रहा है कि इसको सोहेल अफरीदी को गिरफ्तार कर लिया जाए, इसके ऊपर एफआईआर तो ऑलरेडी हैं और फिर ये भी एक वो डॉक्यूमेंट फेर रहा था जिसमें कि बताया जा रहा है कि जी भाई के रॉ के साथ ताल्लुकात है, मैं आई डोंट नो उसकी क्या ऑथेंटिसिटी है। एनसीसीआईए ने भी इसको बुलाया हुआ है, आई थिंक फरवरी में बुलाया था, तो वहां पर भी एक केस चल रहा है। अगर उनकी गवर्नमेंट चली जाती है केपी में तो इमरान खान इज एब्सोल्युटली रेडी फॉर दैट। वो जाने से ये होगा कि इमरान खान एक एहतजाजी तहरीक का आगाज करेगा केपी में और वो कहेगा लो जी देखें इन्होंने हुकूमत भी मेरी गिरा दी, और फिर वहां पर जो लोग हैं उनमें एक वलवला आ जाएगा, एक जोश आ जाएगा, क्योंकि अभी तो कोई जोश नहीं है, कोई वलवला नहीं है। वो आप देख चुके हैं 27 सितंबर के जलसे में, क्योंकि वहां पर लोग ही नहीं आए। तो इमरान खान को ये लगता है कि उसको ये जो उसने वॉर गेमिंग की है उसमें उसको ये लगता है कि गवर्नमेंट जाए या ना जाए, दोनों सूरतों में उसके लिए कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, तो ही इज रेडी फॉर दैट। यानी वो ज़हनी तौर पर इस गवर्नमेंट को छोड़ने या हारने के लिए बिल्कुल तैयार है।